जोड़ो, रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, श्रावस्ती को रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, श्रावस्ती को रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो। मेरा नाम पंकज मिश्रा है। कहाँ से आए? हम लोग श्रावस्ती से आए हैं, जो उत्तर प्रदेश में एकदम नेपाल बॉर्डर पे स्थित है। आखिरी जिला है ये उत्तर प्रदेश और भारत दोनों का। समस्या ये है कि देश आज़ाद हुए 75 साल बीत गए। हमारी श्रावस्ती जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है भगवान गौतम बुद्ध के तपोस्थली के रूप में। विश्व के पर्यटन मानचित्र पे उसका नाम है पूरे संसार में, लेकिन हमारे ज़िले में 1 सेंटीमीटर रेलवे लाइन नहीं है। इसके लिए हम लोग पिछले 15 वर्षों से संघर्षरत हैं। 2014 में 240 किलोमीटर की रेल परियोजना स्वीकृत हुई। 2018 में 4,940 करोड़ रुपए का बजट मोदी सरकार ने पास किया और 2 मार्च 2019 को रेल मंत्री, तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने उस रेल परियोजना का शिलान्यास भी किया खलीलाबाद में। लेकिन शिलान्यास होने के बाद कोई काम धरातल पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई काम शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पूरे ज़िले के लोग, पूरे लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के लोग बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही ठगा महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि 2024 में ये रेल परियोजना पूरी हो जाएगी और इस पर विद्युत चालित रेल चलेगी, लेकिन अभी तक भूमि अधिग्रहण शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग अपने को छला हुआ महसूस करते हैं। तमाम लोगों ने सपने देखे थे कि 2024 में हम लोग रेल की यात्रा करेंगे, रेल विहीन श्रावस्ती जिले में, लेकिन अभी तक रेल के लिए भूमि अधिग्रहण न किया जाना, ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा में खोट दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम लोग ये जगाने के लिए, यह बताने के लिए आज सत्याग्रह पे यहाँ जंतर मंतर पर आए हुए हैं कि जब तक हमारे श्रावस्ती को रेल नहीं मिल जाएगी तब तक हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। ये कभी बंद होने वाला नहीं है। हमको हर हालत में रेल चाहिए। रेल ना होने के कारण क्या क्या समस्याएं हैं? रेल न होने के कारण पहली सबसे बड़ी समस्या तो सामरिक समस्या है। हम लोग एकदम नेपाल बॉर्डर पे हैं। 65 किलोमीटर हमारे ज़िले की सीमा नेपाल से मिलती जुलती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नेपाल में चाइना का वर्चस्व है और चाइना हमारा बहुत बड़ा शत्रु के रूप में उभर रहा है। कभी भी वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, हमारे भारत देश में आक्रमण कर सकता है, जिसका पहला भुक्तभोगी हमारा श्रावस्ती जिला होने वाला है, देवीपाटन मंडल होने वाला है और श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र होने वाला है। इतनी बड़ी खतरे के बावजूद भी श्रावस्ती में रेल न होना, ये केवल दर्शाता है कि यहाँ के नेता लोग केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं, सरकारें बेवकूफ़ बना रही हैं, काम नहीं करना चाहती। आखिर 5,000 करोड़ रुपए मंजूर हो गया तो वो कहाँ गया? शिलान्यास होने के 5 साल बाद भी काम नहीं शुरू होना क्या दर्शाता है? इससे इनकी मंशा स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है कि ये काम नहीं करना चाहते हैं, केवल ये बेवकूफ़ बना करके लोगों को और अपना काम बना रहे हैं। सर, आप लोग 750 किलोमीटर से चल के आए हैं। आप लोगों की मांगे 2018 से कई पत्रिकाओं में कई जगह आश्वासन किया हुआ सरकार आपने प्रमाणित किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाह रहे हैं? धरती से जंतर मंतर सरकार से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोग 10 साल से बहुत बेवकूफ़ बन रहे हैं। 2014 में सर्वे पूरा हो गया, 2018 में रेल बजट मंजूर हो गया, तो वो कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से काम नहीं शुरू हो रहा है? अगर सरकार की मंशा सही होती तो अब तक काम पूरा हो जाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि कश्मीर के पहाड़ों पे, उत्तराखंड के पहाड़ों पे रेल पहुंचाई जा रही है, जहां बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, और मैदानी क्षेत्र में रेल बनाने में इतनी दिक्कत आ रही है। आखिर ऐसा क्यों है? ये तमाशा अब खत्म होकर के हम लोग भी जो है सरकार के अनुयायी हैं, सरकार के समर्थक हैं, लेकिन हमारा अब मन दूर हो रहा है। 5,000 करोड़ रुपए रखा हुआ है और भूमि अधिग्रहण नहीं शुरू हो पा रहा है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है, वो मुझे बताया जाए। श्रावस्ती वासियों को, श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के लोगों को यह बात बताई जाए कि कौन सी वो परेशानी है जिसकी वजह से काम नहीं शुरू हो पा रहा है। आखिरी सवाल है सर, जैसे आज़ादी से लेकर अभी तो निजीकरण का क्षेत्र बढ़ रहा है, रेलवे को भी निजीकरण 99% दे दिया गया है। इसमें आप लोगों का जो है ये धरना प्रदर्शन, रेल की पटरियाँ मांगना, रेल वो मांगना, कहाँ तक? सुविधाएं लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से हो, चाहे सरकारी हो, हमको रेल चाहिए। ये
आखिर रेल क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित करने वाला सवाल है, दुखी करने वाला सवाल है ये। आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ज्ञापन किसको सौंप रहे हैं? ज्ञापन मैं प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी को देना चाहता हूँ। उम्मीद है ज्ञापन सौंपने के बाद कार्रवाई की जाएगी? जी, मुझे पूरी उम्मीद है। ये हमारे यहाँ जो है सांसद बहुत कम वोटों से हार गए थे, पैर भी हमारी थोड़ी ढीली हुई, इसलिए मैं जानता हूँ कि यही कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बजट मंजूर हो गया, शिलान्यास हो गया, तो उसमें सरकार की अस्मिता जुड़ गई। उनको अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो अगला कदम क्या है? अगला कदम मेरा ये जो है सत्याग्रह है, आंदोलन है, ये अनवरत जारी रहेगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे और हमारी पीढ़ियां जिंदा रहेंगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। डीपी वाजपेयी है। मैं संघर्ष समिति के साथ पिछले 15 वर्षों से जुड़ा रहा हूँ। रेल की जो मांग है वो श्रावस्ती की जनता के हृदय की मांग है। उस रेल की मांग पूरा ना होने की वजह से पूरे व्यापारिक तौर पर हमारे लोग कटे हुए हैं, और श्रावस्ती बलरामपुर जनपद जो है ये सीमावर्ती क्षेत्र है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए वहां पर रेल का लाया जाना बहुत ही अनिवार्य है। सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोधी नहीं है। हम सरकार के विरोध में नहीं आए, हम सरकार का ध्यान इस बात पे लाना चाहते हैं कि जो रेल की डिमांड जो लोकसभा में पास हो रखी है, जिसका बजट का अनुमोदन किया जा चुका है, वो चीज इतने डिले क्यों हो रही है? जनता की डिमांड है। 750 किलोमीटर से चलकर कोई लोग यहाँ पे इतनी दूर तक ऐसे ही नहीं आते जब तक कोई पीड़ा नहीं होती। ये 30 है 70 साल तक रेल नहीं बनी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल बनाई, लोकसभा में पास करी, अब उसमें बल देना है ताकि वो त्वरित कार्रवाई हो। श्रावस्ती को रेल से जोड़ो। हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे रेल का उद्घाटन हो गया, भूमि पूजन हो गया है, लेकिन अभी काम नहीं हो रहा है। काम ना होने का एक कारण और है कि हमारे पूर्व सांसद थे तो उन्होंने बजट भी पास कराया और उद्घाटन भी मतलब भूमि पूजन भी हुआ, लेकिन ऐसा सांसद हमारे जिले में आ गया है जो 5 साल से लापता है, दिखाई नहीं देता। एक बार भी लोकसभा में हमारे श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बार भी लोकसभा में आवाज नहीं उठी है। सबसे बड़ा लेट का कारण तो यही हो रहा है कि हमारे पूर्व सांसद जी ने इतना मेहनत करके इसको पास कराया, लेकिन वर्तमान सांसद जो है वो लापता है। और हम सब लोग पंकज मिश्रा जी के नेतृत्व में कई वर्षों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और जब तक रेल प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो जाएगा तब तक ये अनवरत जारी रहेगा। हम लोग संघर्ष करेंगे, हम लोग सरकार के साथ हैं, हम लोग सरकार के विरोधी नहीं हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जिला विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, उस जिले में आज 76 वर्ष हो गया रेल से वंचित है, जहां आज तक रेल नहीं पहुंची। भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, सीता माता का समाहित स्थल है, लोग उसकी राजधानी थी वहाँ, उस जिले को आज भी अभी श्रावस्ती से वंचित है। इसलिए सरकार से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि चूंकि ये जिला 2 जिले उसमें हैं, बलरामपुर और श्रावस्ती। आज तक अभी बलरामपुर में तो फिर भी रेल है, लेकिन श्रावस्ती 76 वर्षों में ना तो अभी बस स्टॉप है और ना ही अभी रेल है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य शुरू हो।